हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक साथ हैं बेहतरीन मैथ्स पे ध्यान देंगे कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में जाना था कि क्या होता है रिलेशन। पहला लेक्चर ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब चीजें हमने जानी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहता हूं मैं, आप लोग कैसे हैं। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b सेट दिया हुआ 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b। चार ये रिलेशन दिए, पूछ रहा है इनमें से चारों में से कौन कौन सा रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो रीजन बताइए कि हाउ इट इज रिलेशन और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे। पहला वाला देखने से पहले हम a क्रॉस b की वैल्यू निकालेंगे। a क्रॉस b हमारा कितना आ जाएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, पक्का सबको आता होगा भाई ए क्रॉस बी। सर हमको भी निकालना आता, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान दो। R1 की बात करेंगे। R1 देखो कि भाई पहले एलिमेंट क्या है, 1 2 3। ठीक है, सेट ए से आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना, क्या क्या चेक करना होता है। तो पहले एलिमेंट्स देखो जो कि डोमेन होता है, डोमेन फर्स्ट सेट से आना चाहिए। तो 1 2 3 डोमेन फर्स्ट सेट से आ रहा है, वेरी गुड। रेंज 5 4 5 सेट बी से आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना, तो डोमेन और रेंज और ये सारे इसके सबसेट हैं। तो सिंस R1 is subset of A cross B, therefore R1 is relation from set A to B। भाई अगर A क्रॉस B का सबसेट होगा तो ही रिलेशन होगा, सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। दूसरा R2 देखेंगे। R2 में ध्यान से देखो, 4,1 है, यहाँ कहीं 4,1 आया है क्या, 4,1 है, ये नहीं है। तो R2 since R2 is not a subset of A cross B, therefore R2 is not a relation from set A to B। होप की बात समझ में आ रही है। देख लो, 4 जो है पहला एलिमेंट डोमेन सेट A में बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये कैसा हो सकता है। ठीक है, सबसेट है नहीं। R2 is not a subset of A cross B, एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया ना, सबसेट होना चाहिए था। थर्ड 1,4 मिल रहा है, 2,5 मिल रहा है, 3,4 है, 2,6 है, 2,6 है, 3,6 है। ठीक है, तो सिंस R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R3 इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। होप की ये बात समझ में आ रही है। फोर्थ R जो दिया हुआ A क्रॉस B है, भाई R A क्रॉस B है तो हम तो पहले बताए थे कि R A क्रॉस B कब होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में। तो सिंस R4 इज इक्वल टू A क्रॉस B विच इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, भाई सेम है, इम्प्रॉपर भले ही है लेकिन सेम है। ठीक है ना, सबसेट है। देयरफॉर R4 इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है ना, होप की बात समझ में आ रही है। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे जो है सेकंड और थर्ड, ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। अगर आपको समझ में आता है तो पॉज करें, वीडियो को सॉल्व करें और फिर प्ले करके आंसर को मिलाना। हमेशा यही करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद प्ले करो और चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेट ए दिया हुआ है 1 to 14, R दिया हुआ है 3x - y = 0 और रिलेशन सेट ए पे है। सेट ए पे रिलेशन है मतलब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। होप की बात समझ में आ रही है। भाई आइडेंटिटी रिलेशन वाला बताया था ना कि A क्रॉस A में बन रहा था, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन रिलेशन जो है वो ऑन सेट A, कहने का मतलब कि A से A पे ही रिलेशन है। ठीक है ना, जब भी ऑन सेट A बोलेगा इसका मतलब A टू A क्रॉस A की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा A क्रॉस A की बात हो रही है तो भाई जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें एलिमेंट तो ये A ही के होंगे।
मतलब मिनिमम एलिमेंट 1 मैक्सिमम 14 तक हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब उसके बाद 3x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 0। सॉल्यूशन में आते हैं, 3x माइनस वाई अगर 0 दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं, बारी बारी से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं और y निकालता हूं। x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं, x बराबर 1, तो y कितना आ जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा तो 3, y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x2 ले लो, 2 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x3 ले लो, y 9 आ जाएगा। x4 ले लो, y 16 आ जाएगा। अरे y कितना आ जाएगा, सॉरी 3 गुना के 6 और 3 लिखिए 9, हाँ ठीक है। x4 लिए तो y सॉरी 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 3 जा 12 आ जाएगा। जैसे ही x4 लोगे तो 4 3 जा 12, 12 उधर -12 -1 तो ये हो जाएगा। अगर x5 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 5 3 15। अब ध्यान दो कि भाई 15 इसमें कहीं है क्या, 15 नहीं है, मतलब यहां तक तो एलिजिबल है, इसके बाद वाला एलिजिबल नहीं है। अब इसके आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y हमेशा बड़ा आएगा और x और y दोनों सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि पहला सेट और दूसरा सेट सेम ही है, तो इसमें से आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो R आएगा वो क्या आएगा, x, y 1, 3, 2, 6, 3, 9, ठीक है, उसके बाद 4, 12। सो दिस इज आवर R वैल्यू। उसके बाद डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, सारे फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट जो हो जाएंगे 3 4, और रेंज क्या हो जाएगा, दैट इज 3 6 9 एंड 12। होप की बात समझ में आई है भाई। सारे पहले एलिमेंट जो होंगे आर में ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो डोमेन, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट सारे क्या कहलाएंगे, रेंज, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या इसने दिया हुआ है, और रिलेशन आर x, y सच दैट y जो है x+5 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर है, x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, और कंडीशन ये है कि x की वैल्यू लेस देन 4, मींस सॉल्यूशन में सिंस x इज लेस देन 4 और x नेचुरल नंबर है, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 और 3। x की जगह हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भाई, 1 2 3 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन फिर कंडीशन दिया हुआ कि x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, तो 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3, तो हमारा y कितना हो जाएगा, y x+5 है, तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो 1 + 5, y कितना हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 2 लूंगा तो 2 + 5 7, x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो y कितना आ जाएगा 8। इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है, तो हमारा r क्या आ जाएगा, रिलेशन 1 6 2 7 3 8। वो बात समझ में आ रही है। डोमेन क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, डोमेन सर 1 2 3, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सर रेंज क्या होगा भाई, सारे सेकंड एलिमेंट सर 6 7 8, वेरी गुड, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, फोर्थ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x - 1, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1। उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो सकती है। मॉड x की वैल्यू, मॉड ऑफ x जो होता है ना वो क्या होता है, तो ये माइनस ऑफ x होगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, और प्लस x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो प्लस x होगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे मतलब -1 रखेंगे तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -1, वो भी क्या बन जाएगा +1। ये कंडीशन है। कहने का मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज रहेगा या नेगेटिव चीज रहेगा, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। मीन्स मॉड हमेशा क्या आने वाला है, दिस इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, कभी मॉड के अंदर से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। मींस y जो है एक मॉड है, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, x की जगह माइनस रखो चाहे प्लस रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि पूरा x - 1 किसमें है, मॉड में। अब कंडीशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x जो है हमारा वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3। अब देखते हैं कि x की वैल्यू जो है परमिसिबल कितना है भाई, 3 के बराबर भी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है, ठीक है, 3 के बराबर या फिर 3 से कम।
और x क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो 3 से कम 1 2 3, आ रही बात समझ में। उससे पहले 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता, सॉरी -1 -2 और -3 भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। सर आपको कैसे पता चला, बोला था ना कि x जो है, पहले ये सोचो x मॉड अभी भूल जाओ, x क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 के बराबर हो सकता है, उससे कम होगा और इंटीजर होना चाहिए। तो 3 से कम तो 2 और 1 और 0, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि इससे भी कम हो सकता है ना, उससे कम क्या हो सकता है, -3 तक। क्यों सर, अगर -4 रखेंगे x के जगह तो मॉड ऑफ -4 बाहर निकल कितना आ जाएगा, 4 कभी लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होगा। -3 रख के देखो, -3 का मॉड +3 इज इक्वल टू 3। -2 रख के देखो तो मॉड ऑफ -2 विल बी +2 और +2 कितना हो जाएगा, इक्वल सॉरी +2 विल बी लेस देन 3। होप की बात समझ में आ रही है। मतलब ये हमारी सेट ऑफ x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज आ गई। तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y क्या है, मॉड ऑफ x -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू -3, y कितना आ जाएगा, -3, y कितना हो जाएगा, -3 -1 दैट इज -4 मॉड में बाहर निकल कितना हो जाएगा, 4। x -2 रख दो तो y कितना हो जाएगा, -2 -1 दैट इज -3 दैट इज 3। x -1 रखो, y कितना आ जाएगा, -1 -1 दैट विल बी इक्वल टू -2 और बाहर निकल के 2 हो जाएगा। 0 रख सकते हो तो 0 -1 दैट विल बी -1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 रखो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 जो कितना हो जाएगा 0। 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ 2 -1 दैट इज मॉड ऑफ 1 जो कि कितना होगा 1। और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे फाइनली तो कितना आएगा, मॉड ऑफ 3 -1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 और बाहर निकल कितना हो जाएगा 2। देखो ध्यान से y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव या फिर 0। मैंने बोला ना कि मॉड में से जब भी वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0, यहां पे लिख दिया। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन भाई -3, 4 -2, 3 -1 पे 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 पे 1, फाइनली 1 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 1 और 3 पे कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन। होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। यही हमारा रिलेशन बनाना था। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भाई फर्स्ट सेट के एलिमेंट तो -3 -2 -1 0 1 2 3 भाई सारे पहले एलिमेंट। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज 0 1 2 और 3 और 4 भाई 0 है 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो यही वैल्यूज हैं। तो रेंज 0 1 2 3 4 जितने सेकंड सेट में सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट सारे क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएगा। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा और रिलेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B 64 दिया हुआ है, B से C पे 16 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसका सम निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, लेट कर लूंगा, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B क्या है Q, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्या मान लिया मैंने, R मान लिया, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया भाई। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B कितना हो जाएगा भाई, कितना होता है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये होता है, मतलब 2 पावर PQ हो जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है 64। होप की बात समझ में आ रही। इधर 2 पावर PQ है, इसको भी 2 पावर कितना बना सकते हैं, आई थिंक 5, ठीक है। 2 पावर 5 64 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं 6 बार में आ जाएगा,
तो पी क्यू 2 पावर पी क्यू कितना हो जाएगा 2 पावर 6 के बराबर। तो पी क्यू कितना हो गया भाई 6। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई। पी क्यू क्या क्या हो गया, पी क्यू हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दो कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी दिया हुआ है, और बी टू सी रिलेशन कितना होगा 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मैंने क्या लिया हुआ है, क्यू लिया हुआ है, और सी में कितना लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। तो 2 पावर क्यू आर कितना दिया हुआ है 16, जो कि क्या हो जाएगा 2 पावर क्यू आर इज इक्वल टू 2 पावर 4। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू 4। अब भाई इसमें कितने सेट निकल सकते हैं, पी क्यू अगर 6 है, अगर पी क्यू भाई 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 है, तो हो सकता है कि पहला एलिमेंट कितना आ जाए 1 और दूसरा एलिमेंट कितना आ जाए 6, या फिर पहला 2 और दूसरा 3 हो जाए, पहला 3 दूसरा 2। मतलब इफ p कामा q p इंटू क्यू इज इक्वल टू 6, दैट इंप्लाइज p कामा q क्या क्या हो सकता है, p कामा q क्या क्या हो सकता है भाई, या तो p की वैल्यू 1 हो जाए और दूसरी 6 हो जाए, तब दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 6, या फिर पहला 2 दूसरा 3 हो जाए, पहला 3 दूसरा 2 हो जाए, या फिर पहला 6 और दूसरा 1। ऐसे कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 6। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज बना लिया मैंने p और q की, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6। सिमिलरली इफ qr कितना हमारा 4, तो q कामा r मैंने बनाया तो कितना बनेगा, या तो 1 4 हो जाएगा, या फिर 2 2 हो जाएगा, या फिर 4 1 हो जाएगा। भाई ये 3 तरीके से इनका प्रोडक्ट 4 आ सकता है। भाई 4 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 तभी कैसे आ सकता है, जब पहला 1 हो जाए दूसरा 4। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो तुम देख सकते हो कि ऐसा, ठीक है ना, बन रहा है। मतलब इतने तरीके से बन सकते हैं कि इनका भाई जो प्रोडक्ट 6 आना है तो इस तरीके से हो सकता है, प्रोडक्ट 4 जो आना है इस तरीके से हो सकता है। अब ये देखेंगे भाई क्यू क्यू क्या है, आपस में सेम है। भाई ये दोनों क्यू बराबर है, तो इनमें देखते हैं कि कहां कहां बराबर है। तो कौन कौन सी चीजें बराबर है, एक तो 2 दोनों में आ रहा है, पहला एलिमेंट देखो इसका दूसरा एलिमेंट और इस वाले का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो या तो 2 और 2 मैच कर रहा है दोनों में, और क्या मैच कर रहा है भाई, इसका पहला एलिमेंट भाई q जो है वो q के बराबर, पहला एलिमेंट 1 है, उधर कहीं q1 है। हाँ ये हो जाएगा, एक तुम्हारा ये बन सकता है, ठीक है। या तो q का वैल्यू कितना हो सकता है 2 हो सकता है। भाई ध्यान से देखो, इस ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट जो है, सेकेंड एलिमेंट, तो इसमें से हमारा q का वैल्यू क्या क्या आ रहा है 6 3 2 और 1, और दूसरे वाले में से q का वैल्यू कितना आ रहा है 1, पहला एलिमेंट है इसमें, तो 1 2 और 4। तो जो कॉमन है वही q का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम q है ना, दोनों के लिए सेम q है। तो जो b है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b आर 2 और 1, या तो एक एलिमेंट होगा b में या तो 1 होगा, क्योंकि q क्या मैंने लिया है सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट। सो देयरफॉर सम कितना हो जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। होप कि ये बात समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।